आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई हफ्तों से हम उत्पत्ति की किताब 12-13 अभी चल रहा अध्याय से अब्राहम से हम क्या सीख सकता है, उसके बारे में हम समझ कर आ रहा है। हमारा मसीह के जीवन में हम अप्लाई करने का जैसी लागू हमारे जीवन में लागू करने की जैसी कई प्रैक्टिकल लेसन्स हम किसी व्यक्ति के जीवन में हम देख सकते हैं। पुराना नियम में सबसे एक अच्छा आत्मिक नमूना हमको मिलने का एक व्यक्ति है अब्राहम। पिछले हफ्ते हम देख रहा था कि अभी गौरव ने बोला है, इसलिए मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं। अब्राहम आगे बढ़ रहा था जब शत्रु उनके पीछे दो तरीके से, एक पब्लिकली और एक सीक्रेट, सार्वजनिक रूप में और एक रहस्यमय जीवन में भी। रहस्य में उसको मालूम ही नहीं पड़ता है कि एक्चुअली ये कौन है। ऐसी आके हमको भरमाने के लिए वो काम करता है। काम परमेश्वर का वचन में हमारा जानकारी है, प्रभु के साथ हमारा प्रेम अच्छा है, ऐसी है तो हम शैतान का और स्वर्गदूत के जैसी आकर हमको गिराने के लिए कोशिश करता है। हम समझ पाता है नहीं है तो हम समझ नहीं पाएगा। हमको ऐसे लगता है ये परमेश्वर की ओर से। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम सब्र करके शैतान की चालाकी को अच्छी तरह से हम समझ लें। आज हम उसका 22 और 23 पद को थोड़ा पढ़े हैं। उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय उसका 22 और 23 पद। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। है ना। इधर हम देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते हमने देखा है सोदोम का राजा अब्राहम को कहता है, तुम ये काम कर, तुम्हारा ये 318 योद्धा को मुझे दे, मैं उसी के जगह में तुमको बहुत सारा धन दौलत दे दूंगा। तुमको कोई कमी गड़ी नहीं है। हमेशा तुम्हारा मृत्यु तक जीने के लिए हर एक सुविधा मैं करके देता हूँ। परंतु उसका जवाब अब्राहम दे रहा है। अब्राहम ने सोदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी की अधिकारी है, उसी के मैं शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम की कारण धनी हुआ। वो हिंदी में हम इतना क्लियर नहीं देखता है, दूसरा भाषा में हम देख सकता है कि जब वैसे बोलेगा तो अब्राहम ने हाथ ऊंचा कर कर प्रतिज्ञा किया है ना। हम जानता है कि कोई वायदा करता है, कोई प्रतिज्ञा करता है, जब
हाथ ऊंचा कर कर ये बातों को बताता है। इधर भी हम देख सकता है कि ये एक विक्टोरियस शब्द है ना, जयवंत का एक शब्द है। अब्राहम के जीवन में बोल रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए भैया, है ना, एक नया पैसा का भी चीज तुमसे मैं नहीं ले लूंगा ना। पिछले पिछले हफ्ते हमने नामान का ओर से भी एलिशा ने भी वही बोला है, तुम्हारा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। जब वो धन का लालच अब्राहम को दिया है, अब्राहम ने सोदोम का राजा का वो धन और उसी का लालच को उठा के फेंक दिया। एलिशा ने भी वही किया है, उठा के फेंक दिया, भैया मुझे नहीं चाहिए वो। और अब्राहम बोल रहा है, यदि तुम्हारा एक चप्पल का बांधने का वो भी मैं नहीं ले लूंगा। वो बिल्कुल कोई भाव नहीं है, बिल्कुल सस्ता वाला चीज है। बोल रहा है ऐसा चीज भी मैं तुमसे नहीं ले लूंगा, बड़ा हो सस्ता हो कुछ भी हो, मुझे नहीं चाहिए। उसका कारण भी अब्राहम बोल रहा है। क्या कारण, क्यों बोल रहा है? ऐसा ना बोले कि तुम मुझे धनी बना दो। यदि मैं तुमसे ये धन दौलत ले लिया है, मैं परमेश्वर का नाम अपमान करता है। यदि वो सोदोम का राजा ने बोला है बहुत खुशी से वो लिया गया, तो स्वर्ग में बहुत एक निराश का अनुभव, एक संकट का अनुभव हो जाता था। जब उसने उसी को इनकार किया है, जब हम देख सकता है कि स्वर्ग में बहुत एक आनंद की अनुभव स्वर्ग में हुआ है, क्योंकि प्रभु का दास, प्रभु का बच्चा देख मेरे लिए कैसे गवाही दे रहा है। इतना धन दौलत उनके सामने लेके आया है, वो उसने घृणा किया है। परंतु हम जानता है कि जब वो मिस्र में गया था, जब फरो ने उनको कई चीजें दिया है, उसने वो स्वीकार किया। उसी टाइम उसने मना नहीं किया, क्योंकि उसी टाइम उनका आत्मिक अवस्था एक बाइक स्लाइडिंग अनुभव था, प्रभु से पीछे गया हुआ एक अनुभव था। बेथेल की ओर, परमेश्वर की भवन की ओर जाने वाला अब्राहम ने ये दुनियादारी का मिस्रईम की ओर गया है, इसलिए वो प्रभु से दूर हो गया है, प्रभु का प्रेम में से वो अलग हो गया है। इसलिए उसी टाइम उसने वो चीज ले लिया है। ये भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में ऐसी है। गेहसी का भी वही अनुभव था, आत्मिकता में कुछ है नहीं था। ठीक है, एलिशा के साथ चलता था, वो चल रहा था, परंतु प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं था, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था। इसलिए उसने वो नामान से ले लिया है। तो ये भाइयों बहनों, हमारा भी जीवन में ऐसी होता है। यदि हम आत्मिकता में ठीक नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम और परमेश्वर का साथ का हमारा संगति, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में नहीं रह रहा है, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में है नहीं है, पवित्रता हमारे जीवन में है नहीं है, आत्मीयता हमारे जीवन में है नहीं है, हम भी बहुत बार ऐसी चालाकी में हम भी फंस जाता है। कई लोगों को मालूम है, दुनिया का धन दौलत बनाने के लिए कुछ भी काम करता रहता है। झूठ बोलना हो तो झूठ बोलता है, नाटक करना है तो नाटक करता है, सब कुछ करता है। परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट सुना है, प्रभु यीशु मसीह का बुलाहट के हिसाब से जीवन आगे बढ़ा रहा है, उनका जीवन में कभी भी
ऐसी एक लालच में, शैतान का ट्रिक में हम फंसेगा नहीं, उससे हम जीत जाएगा। है ना? इधर बहुत क्लियरली कितना लोग उधर है, सबके सामने हाथ ऊंचा कर कर उसी ने वो चीजों को मना कर दिया, मुझे नहीं मार चाहिए। है ना? हाथ हाथ ऊंचा करना ये विक्ट्री को दर्शाता है ना? जयवंत प्राप्त करना, एक जय हमारे जीवन में आना जब हम हमारे हाथ ऊंचा करता है। हम जानते हैं कि क्रिकेट सब खेलते रहता है, यदि कोई टीम जीत जाता है वो सब हाथ ऊंचा करके बहुत खुशी के साथ एक दूसरे से जाके गला मिलाने के लिए आगे दौड़ते रहेगा ना। ये विक्ट्री, विजय, अब्राहम ने अपना हाथ ऊंचा कर दिया, उसका मतलब है कि उसी का जीवन में बहुत बड़ा एक विजय उनका जीवन में आया। शैतान चालाकी में फंसाने के लिए कोशिश किया है, परंतु अब्राहम ने समझ में आया ये गलत है, ये करना नहीं चाहिए, इसलिए अपना हाथ ऊंचा उठा पाया। उसके बाद हाथ हाथ ऊंचा उठाने का एक निर्णय हम लेता है, डिटर्मिनेशन, मैं ये नहीं करूंगा। है ना? मिलिट्री में भी सब में हम देख सकते हैं कि हाथ ऊंचा करके वो लोग शब्द लेता है, मैं ये नहीं करूंगा, एक एक निर्णय हमारे जीवन में। ये भी अब्राहम ने अपना हाथ ऊंचा कर दिया है, उसका मतलब ये है कि उसने निर्णय लिया, पक्का निर्णय लिया। वो हाथ ऊंचा करने का पक्का निर्णय को दर्शाता है। तीसरा, हाथ ऊंचा करना पवित्रता को दर्शाता है। जिसका हाथ में कोई गंदगी नहीं है, वही लोग परमेश्वर का सामने हाथ ऊंचा कर सकता है। यदि हमारे अंदर, हमारे हाथों में कोई गंदगी है, कोई पाप है, ऐसी है, तो हम कभी भी हमारा हाथ ऊंचा नहीं कर सकता। ये भाइयों बहनों, हम अब्राहम के जैसी हाथ ऊंचा करने वाला लोग है क्या? हमारे जीवन में कोई जय हमने प्राप्त करने वाला लोग है क्या? पवित्रता को हमारे जीवन में रखने वाला लोग है क्या? हमारा पाप हाथ से हम कुछ गड़बड़ियां नहीं किया है, हमारे हाथ मतलब हमारा कार्यों को दर्शाता है ना? हमारा हाथ पवित्र है तो हमारा कार्य भी पवित्र है। वो पवित्रता के साथ और एक निर्णय लेते हुए हमको शैतान को डराना है, शैतान को हराना है। जब अब्राहम ने सोदोम की राजा के सामने अपना हाथ ऊंचा कर कर ये शब्द लिया है, उनसे बोला मेरे को, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भैया, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा भी हाथ हमेशा हमेशा पवित्र हाथ होना चाहिए, पवित्र हाथ। कभी भी हमारे हाथ में गंदगी नहीं भरना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। है ना? परमेश्वर वही चाहता है कि हम पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताना है। परमेश्वर पवित्रता है, ऐसी हमारे जीवन में भी पवित्रता होना चाहिए। है ना? वो फिर क्या बोल रहा है, जब उसने बोला है तुम्हारा आदमी को दे दो, हम जानता है कि वो 318 लोग कौन है। ये अब्राहम का बिल्कुल बिल्कुल शक्ति है, उसी में है अब्राहम का शक्ति, उसी में है अब्राहम का ताकत। यदि अब्राहम का ताकत उनका जीवन से निकल जाएगा तो ऐसी लगेगा वो कमजोर हो जाएगा ना। यदि आ, हमारे बीच में से कोई पति नहीं है तो पत्नी का देहांत पहले होता है। यदि पत्नी का इस दुनिया से चले जाता है, जब हस्बैंड क्या बोलता है, पति क्या बोलता है, मेरा एक पंख टूट गया है। उल्टा यदि पति पहले चले गया है, पत्नी बोलेगा मेरा पंख टूट गया है ना? ये शक्ति है।
ऐसी इधर भी यदि वो 318 लोग अब्राहम से लेके सोदोम का राजा लेके चले जाता है, उनका भी पंख टूटने की जैसी एक अनुभव। प्रिय भाइयों बहनों, हम कभी भी हमारा परमेश्वर का पुनरुत्थान का शक्ति को, परमेश्वर का वचन का शक्ति को, प्रभु का शक्ति को हम कभी भी दूसरा कुछ लाभ के लिए, दुनिया का लाभ के लिए हम यूज ना करें। वो हम आत्मिकता का प्रयोजन के लिए उसको हमको उपयोग करना है। अब्राहम ने वही किया है ना। उसी का स्ट्रेंथ को उसने नहीं दिया है। उसको मालूम है ये गएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाएगा। अभी ये 318 लोगों का कामों के द्वारा आसपास का हर एक राज्य और राजा लोग डर के बैठा हुआ है। यदि मैं सोदोम राजा को ये लोगों को दिएगा तो कोई मुझे डरेगा भी नहीं है, वो आके मेरे ऊपर झगड़ा करेगा, शैतान आके मुझे गिराएगा, है ना। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी हम हमारा कुछ कामों के द्वारा शैतान हमारे ऊपर विजय प्राप्त करने का एक अनुभव नहीं होना चाहिए। हम कभी भी ऐसी ऐसी चीजों से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हम समझौता नहीं करना चाहिए। यदि हम समझौता कर दिया है, शैतान हमको हराएगा। यदि हम शैतान के साथ समझौता नहीं करता है, तब हम जानता है कि शैतान हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है, हमको हरा नहीं सकता है, हमसे वो दूर चले जाएगा। अब्राहम ने इन लोगों को दिए तो अब्राहम बिल्कुल एक निर्बल व्यक्ति बन जाता। इसलिए क्या कर दिया है उसने, वो बातों को स्वीकारा नहीं, उसी को इनकार कर दिया। आज भी हम जानता है कि शैतान हमको हराने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में कोई आत्मिक वरदान देता है। वो आत्मिक वरदान के साथ प्रभु का सेवा, प्रभु का महिमा के लिए और राज्य के विस्तार के लिए हम काम करता है। जब हम जानता है कि ऐसी हम कर दिएगा तो आगे हम उसके लिए काम नहीं कर सकता है, हम बिल्कुल बिल्कुल हम निर्भल हो जाता है ना। जब हम उद्धार पाता है, जब परमेश्वर ने निर्बल व्यक्तियों को बल देता है, परंतु यदि हम परमेश्वर से दूर होकर शैतान की अधीनता में हम आ जाता है, परमेश्वर ने हमको उद्धार का अधीन दिया हुआ वो बल हमारे जीवन से निकलेगा, उसके बाद हम निर्बल बन जाता है। प्रभु हमको सहायता करे, हमेशा हमेशा हम बल के ऊपर बल प्राप्त करते हुए, वो भी परमेश्वर का बल, दुनिया का बल नहीं, परमेश्वर का बल के ऊपर बल प्राप्त करते हुए हमारा मसीही जीवन बिताना है ना। पिछले हफ्ते हमने वो शिमशोन के बारे में भी हमने पढ़ रहा था। शिमशोन कैसे प्रभु से दूर हो गया है। आइए हम न्यायों का किताब 16 अध्याय उसका 16 और 17 पद को थोड़ा पढ़। न्यायी इस 16 का प्रकार 16 और 17। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हठ किया कि उसकी नाकों में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कहीं नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट से ही परमेश्वर का नाजीर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। देख, शिमशोन का आखिरी कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये सीक्रेट उनका माँ बाप
और उसी को ही जानना था और किसी को भी उसी के बारे में जानना नहीं चाहता। स्पेशली ये दलीला हम जानता है कि एक अन्य जाति लड़की है, वो औरत के सामने कभी भी ये रखना नहीं चाहिए था, परंतु क्यों ऐसे रखना पड़ा? शैतान ने दलीला का एजेंट, दलीला शैतान के एजेंट है। वो भी देखो कैसे आके उसको फंसा दिया है, धीरे 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 उसको फंसा कर उसी का अंदर की बातें छीनने लगे। ये शैतान भी ऐसी है ना, ऐसे ही बोलता है। शैतान को कभी हम पकड़ने के लिए उंगली दिया गया तो एक उंगली में बोला ठीक है भैया तुम पकड़ो, वो क्या करता है, जल्दी हमारा पूरा पंचा उसी के हाथ में लेता है ना। यही है शैतान का काम। शैतान के साथ हम कभी एक मिनट के लिए बैठ गए हो तो शैतान हमको तुरंत क्या करता है, उनके साथ लिटाता है। यही शैतान का काम है। इसलिए वचन एक का एक में क्या लिखा है, बिना देखे कोई बोल सकता है? वचन एक का एक में क्या है लिखा है? धन्य है वे जो क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। ना शैतान के साथ हमको बैठना नहीं है, शैतान के साथ हमको खड़ा नहीं होना चाहिए, शैतान के साथ हमारा व्यवहार कुछ भी नहीं होना चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। यदि हम ऐसी कर दिया है, हमारा जीवन खराब करेगा। नहीं है तो हमने ऐसा नहीं किया, हम धन्य लोग हैं, धन्य लोग। नदी के किनारे पे एक पेड़ कैसी हरियाली हरियाली दिखता है, फल उसमें से निकलता है, ऐसी हम भी हमारा आत्मिक जीवन में एक हरियाली का अनुभव हमारा जीवन में मिलेगा, है ना। परंतु इधर हम देख सकता है, यदि दलीला से पहले बार उसने झूठ बोलकर उसका परमेश्वर का शक्ति दिखाया था, ऐसी उसको कर सकता था, परंतु शैतान ने उसी को ऐसी कर दिया है, ऐसी कर दिया है। शैतान के कंट्रोल में पूरा क्लच ब्रेक सब शैतान के हाथ में मिल गया, दलीला का हाथ में मिल गया। उसका अंत हम जानता है कैसे हुआ है, एक सुइसाइड उसने किया है। आखिरी में परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए वो अपना जीवन वो फिलिस्तीन का लोगों के साथ खत्म कर दिया। परमेश्वर का वचन में हम ऐसी एक पद लिखा है, हम हमारा मोती वो कभी भी उठा के सूअर के सामने नहीं डालना चाहिए। हम जानते हैं कि यदि बेगमूली एक मोती हमारे हाथ से गिर गया, नहीं तो हमने सूअर के सामने डाला है, सूअर तुरंत क्या करता है, वो लेकर किचड़ के अंदर चले जाता है, वो बहुमूल्य मोती को किचड़ बनाता है। शिमशोन के जीवन में भी वही हुआ है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक मोती फिलिस्तीन के सामने उनको झगड़कर फिलिस्तीन के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए, जब तक वो मोती उनके पास उसने संभाल के रखा है, जब तक वो ने बहुमूल्य काम शैतान के सामने फिलिस्तीन के सामने उसने कर दिया था। परंतु जब वो चाल में वो फंस गया, शैतान के चाल में वो फंस गया, शैतान ने उसको फंसा दिया है। जब हम जानता है कि उसी का आंख फोड़ दिया है, सबसे पहले उसका आंख फोड़ दिया है, उसी को नाचने के लिए उनका मंदिर में लेके गया है। क्या हालत, परमेश्वर का वो मोती क्या ताकत वाला था शिमशोन। एक गधे के इधर का हड्डी से 1000 लोगों को मार डाल दिया था उसने। ऐसी ऐसी शक्ति उसी में था। कितना बार उसने फिलिस्तीनियों के ऊपर विजय प्राप्त किया था। उसी टाइम उनके पास परमेश्वर का वो मोती उनके हाथ में था, उनके जीवन में था। परंतु जब वो मोती नष्ट हो गया है,
वो बिल्कुल निर्बल बन गया है, निर्बल बन गया है। आसानी से फिलिस्तीन का शत्रु लोग आके उसको पकड़ के लेके जाता है, आसानी से उसका आंग फोड़ता है, आसानी से मंदिर में जाके बिठाता है, नाचाता है। ये सब आसानी से हुआ क्योंकि उनका वो मोती उसके हाथ से निकल गया है। हम जानते हैं कि आजकल मसीही लोगों के बीच में भी ऐसी कई प्रभु का दास लोगों को, विश्वासी लोगों को हम देख सकता है, वो दलीला का सामने ऐसी मोती डालकर, सुअर के सामने ऐसी मोती डालकर अपना जीवन को खराब किया है। कई लोगों को हम आज मसीही लोगों के बीच में, विश्वासी लोगों के बीच में हम देख सकता है। तो ये भाइयों बहनों, कभी भी हमारा जीवन में ऐसी एक अनुभव नहीं होना चाहिए, है ना। जो हम जानता है कि जब दलीला के सामने उनका जीवन का रहस्य को, उनका परमेश्वर का ताकत का रहस्य को बताया है, जब शैतान बहुत आनंद करने का टाइम हो गया, है ना, ताली बचाकर वो आनंद कर रहा है। परंतु हम जानता है कि जब उसने ये बात शैतान के सामने रख दिया है, दलीला के सामने रख दिया है, स्वर्ग में बिल्कुल बिल्कुल एक निराशा का अनुभव, निराशा का अनुभव। प्रिय भाई बहनों, हम यदि उसने दलीला का बातों में नहीं फंस जाता था, उनसे वो दूर हो जाता था, अभी भी वो बड़ा बड़ा काम कर कर परमेश्वर का नाम को महिमा कर सकता था। वो मंदिर में इकट्ठा हो गया है, उसी दिन वो चाहिए तो वो मंदिर के बाहर खड़े होकर दिखाकर वो मंदिर को गिरा सकता था, वो नहीं मरता था, वो भेजता था। परंतु अभी उनका शक्ति खत्म होने के बाद उसने भी क्या कर दिया है, वो मंदिर को नीचे गिरा के उसी के अंदर ही वो भी दब गया, मर गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा मसीह जीवन कैसी हम बिता रखा है, हम एक अच्छा सा याद करें हमारा अवस्था कैसी है। हम अब्राहम की जैसी हाथ उठाकर बात करने वाला लोग है क्या, और शिमशोन की जैसी हाथ मंदिर के वो खंभों में बांध कर रखा हुआ अनुभव है क्या। उसी टाइम में शिमशोन को भी अपना हाथ ऊंचा उठाकर शक्ति दिखाना चाहिए था, परंतु उसी के पगले उसी का हाथ वो मंदिर के खंभों में बांध लिया है। क्या स्थिति है, क्या स्थिति, हम सोच नहीं सकता है, हम समझ नहीं सकता। ऐसी ऐसी एक स्थिति में ये व्यक्ति बदल गया है। हम हमारे जीवन में एक बार समझ परख कर देखो, हमारे कामों के द्वारा अधोलोक में शैतान का लोग आनंद मना रहे हैं क्या, हमारे कामों के द्वारा स्वर्ग में परमेश्वर और स्वर्गदूत आनंद मना रहे हैं क्या, हम कौन सी ग्रुप में है। अब्राहम की जैसी हाथ ऊंचा कर कर हम परमेश्वर को महिमा करने वाला है क्या। बहुत बार हम गिर जाता है, बहुत बार हम आत्मिकता से भड़क जाता है, शैतान हमको बहुत बार नीचे करने के लिए वो काम करता है, हम फंस जाता है उसे। हमारा अनुभव, मेरा अनुभव, आपका अनुभव, आपका परिवार का अनुभव, आपका कलीसिया का लोगों का अनुभव क्या है, कौन सी स्थिति में है हम कितना मजबूत है हम।
परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे अंदर कितना काम करता है, पुनरुत्थान का शक्ति हमारे जीवन में कितना काम करता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको सोचना बहुत बहुत जरूरी है। उसके 21 का पद थोड़ा पढ़ना ब्रदर। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डालीं और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। हाँ देखो, क्या हालत हो है। ये हालत देखकर वो मंदिर का दीवार भी रोया होगा। एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास, अभी हम जानते हैं कि हमारा बच्चा लोगों का छोटा बच्चा हो जाता है, हम क्या बोलता है, थोड़ा छोटा सा ऐसी कुछ चीजों को लड़की का और लड़का का लेके आ जाता है, उसी में एक धागा भी बनाता है, वो धागा में खींचेगा तो वो नाचते रहता है ना। कभी हाथ बजाता है, कभी नाचता है। अभी देखो, ये शिमशोन, ये फिलिस्तीन लोगों को अपने हाथ में लेकर ऐसा नचाना वाला होना चाहिए था। वही परमेश्वर ने उनको शक्ति दिया है, परंतु अभी उल्टा हो गया है। फिलिस्ती की लोग, अन्य जाति लोग प्रभु का दास को एक एक डोल जैसी, है ना, एक ऐसी खिलाने वाला चीजों की जैसी उसको काम कर रहा है। कितना खतरा यही है। परंतु हम जानता है कि अब्राहम ने उसी में नहीं गिरा है। अब्राहम बिज गया है, क्योंकि एक बार उसने इसी स्थिति में शैतान के हाथों में फंस गया था। उसी के द्वारा उनके जीवन में क्या क्या तकलीफ, क्या क्या परेशानी है, वो सब अच्छी तरफ से अब्राहम ने समझ गया था। इसलिए वो बार बार ऐसी अवस्था में नहीं जाएगा, है ना। ऐसी कहा होता ना, गर्म पानी में गिरने वाला बिल्ली ठंडा पानी देखकर भी डर जाता है। वही होना चाहिए हमारा अनुभव में। परंतु हम बहुत बार बिल्ली के जैसी नहीं है, हम भेड़ों की जैसी हो जाता है। भेड़ों को स्वभाव क्या है, वो बिल्कुल मूर्ख है। यदि आज उसको एक रास्ते से लेके जाता है, कई तार में कहीं भी जाके फंस गया समझ लो, उनको अगले दिन उसी का याद नहीं रखेगा, फिर भी वो आगे जाके उसी में ही फंस जाएगा। यही है भेड़ का स्वभाव। प्रिय भाइयों बहनों, हम कौन सी की जैसी, अपने आप को हम सोच लो। कभी हमारे गलती के द्वारा हम कहीं पाव में और दुर्बलता में गिर जाएगा तो एक बार गिर गया, हम मन फिरा कर वापस आना है। वापस आने के बाद उसी रास्ते में नहीं जाना है। यदि हकीकत में उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है तो ठीक है, गिरने का चांस है। ऐसा नहीं बोल रहा है, जब तक हम इस शरीर में रख रहा है हम कोई भी स्वर्गदूत जैसी हम बन नहीं सकता है। ठीक है, ट्राई करके हम अच्छा से जी सकता है, परंतु चांस आ जाता है। यदि समझ लो हम एक बार गिर गया, उसी से मन फिरा कर आकर उसके बाद उसी चीजों में हमको कभी गिरना नहीं चाहिए, है ना। दाऊद के जीवन में उसने एक बार व्यभिचार किया है, एक बार मर्डर किया है, परंतु उसके बाद उसने कभी मन फिराने के बाद उसी रास्ते में नहीं गया है वो। इसलिए वो परमेश्वर का हृदय के अनुसार का एक व्यक्ति में बदल गया है। पाप किया था, परंतु वो पाप से बाहर आ गया। गलत किया था, वो गलत में से वो बाहर आ गया, है ना। उसके बाद वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला एक व्यक्ति
बन किया है। कितना कितना एक अच्छा नमूना हम उनमें देख सकता है, क्योंकि ये अब्राहम ने उत्पत्ति की किताब 13वें अध्याय उसका 8वें पद में हमने ये पढ़ा था है कि वो हेब्रोन के अनुभव है, मेमरे का अनुभव है, और तंबू का अनुभव है। ऐसी ऐसी अच्छा अच्छा अनुभव में 8वें पद में क्या 18वें पद में होगा शायद वो, है ना, उसी में आखिरी वाला पद में, उसी में ऐसे लिखा है वो अनुभव उनके जीवन में था, इसलिए अभी वो बच गया है। परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध, एक फेलोशिप, एक संगति, एक आत्मिक फलभूष्टता, इस दुनिया का हर एक चीजों को बिल्कुल बिल्कुल शून्य समझा है, कुछ वैल्यू है नहीं, ऐसे समझकर वो तंबू में रहा था। हमेशा वो परमेश्वर को आराधना करने के लिए उनका तंबू के पास एक वेदी था, वेदी में बलि चढ़ाकर वो हमेशा आराधना कर रहा था, इसलिए उनके जीवन में गिरने से परमेश्वर ने उसको बचा लिया है। परंतु मिस्री में क्यों उसने गिर गया है? क्योंकि मिस्री में ये कुछ भी नहीं था, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं था, फलभूष्टता का अनुभव में नहीं था। मिस्र ये दुनिया है, दुनियादारी में वो फंस गया था, दुनिया का धन दौलत के पीछे वो चले गया था। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, उनका जीवन में गड़बड़िया उसी टाइम हो गया था। हमारे भी जीवन में यदि हम भी दुनियादारी के पीछे चलता है, दुनिया का धन दौलत, पैसा कमाना, ये करना वो करना, नाम कमाना, गलत तरीके से हम करेंगे तो हमारे भी जीवन में भी शैतान आके आराम से हमको गिराएगा। यदि हम वो अनुभव में नहीं है, हम अब्राहम का जीवन के जैसी प्रभु के साथ संगति, आत्मिकता में एक मोटापन का अनुभव, आराधना करना, परमेश्वर को स्तुति करना, परमेश्वर को महिमा करना, परमेश्वर को प्यार करना, ऐसी हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध हमारा है तो शैतान कितना भी कोशिश करे हमको नहीं गिरा पाए, क्योंकि प्रभु के हाथ में है। प्रभु हमारा निकट है, इसलिए कोई ऐसी अवस्था आ जाएगा तो प्रभु पहले से जानकर उसमें से बचाने का कार्य प्रभु हमसे करता है। परंतु हम प्रभु से दूर होते जाता है, उतना हम शैतान के चालों में गिरने का चांस बढ़ते जाएगा। हम किसी अवस्था में है हमारा अनुभव, हम प्रभु में बढ़ने वाला लोग है क्या, प्रभु से दूर होने वाला लोग है क्या, प्रभु से हम प्रेम से अड़ने वाला लोग है क्या? रोमियो का किताब में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? इस दुनिया का कोई भी ताकत हो, कुछ भी हो, यदि मैं प्रभु का प्रेम के साथ बांधा हुआ है, काल्वरी क्रूस का प्रभु का प्रेम में हम बांधा हुआ है, तो प्रिय भाइयों बहनों, इस दुनिया में कुछ भी हमारे जीवन में आए, भूख आए, प्यास आ जाए, बीमारी आ जाए, कुछ भी आए, उससे हमको अलग नहीं कर सकता है, हमको गिरा नहीं पाए। परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा बांध प्रेम में बांधा हुए तो मेरा जीवन में ऐसा नहीं होएगा। हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, हम इन दुनियादारी का धन दौलत के पीछे, गाड़ी घोड़े के पीछे, उसी के पीछे हम प्रेम आगे बढ़ते जाएगा तो हम प्रभु से दूर हो जाए।
ना, हमारा मकान को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है। हम हमारा गाड़ी को साफ सुथरा रखने के लिए घंटों घंटों उसी को धोता है, वो करता है, ये करता है। हमारा दुनिया का चीजों को खूबसूरत करने के लिए हम घंटों घंटों लगाता है, परंतु हमारा अंदर का मनुष्य को खूबसूरत करने के लिए, मेरा आत्मिक जीवन को मैं खूबसूरत करने के लिए मैं कितना देर उसके लिए मेहनत करता है। यदि हम उसके लिए मेहनत कर रहे हो तो हम शैतान का जाल में हम नहीं फंस पड़ेगा ना, हमको उसी से दूर हो सकता है, दूर हो सकता है। उसके बाद 22 पद पढ़ना ब्रदर। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। नहीं, ये उत्पत्ति का, उत्पत्ति का 14 अब्राम का ने 22। सदोम के राजा अब्राम ने से सदोम के कहा, राजा से कहा, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। अब्राहम ने सोदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी के अधिकारी है। देखो, वो अन्य जाति राजा के सामने एक अच्छा गवाही वो सुना पाया। यदि समझ लो सोदोम का राजा ने उनको कुछ दिया है, उसमें से कुछ लिया है, तो कभी भी अब्राहम ये बात सोदोम राजा के सामने बोल नहीं सकता था। उसने दुनियादारी को छोड़ दिया है, सोदोम राजा का उसने अपने सामने रखा हुआ चीजों को घृणा किया है, उसी को लिया नहीं है। इसलिए वो मजबूती के साथ परमेश्वर का नाम ऊंचा कर पाया। मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परमाधिकार परमेश्वर है। अन्य जाति लोगों के सामने उसने वो बात को बता दिया है। कितना एक अच्छा स्वभाव उधर हम देख सकता है। गॉड मोस्ट हाई, पुरानी भाषा में एलाइन बोलता है, वन हु स्टे ऑफ मोस्ट हाई, सबसे ऊंचा विराजमान परमेश्वर। जब ये शब्द अब्राहम यूज करता है, जब बोल रहा है ये सोदोम का राजा, तुम इस दुनिया के हिसाब से थोड़ा ऊंचा होगा, परंतु मेरा परम प्रधान परमेश्वर, ऊंचाई में रखने वाला परमेश्वर के सामने तुम कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं है। उनका ताकत मुझ में है, उनका ताकत मुझ में है। ये गवाही हम भी बोल सकता है क्या? हम जानता है कि आजकल, अगले भी मैंने बार बार याद दिलाता था, ये आदिवासी लोग या ऐसे लोगों को विश्वास के द्वारा पकड़ता है, जब वो कितना मजबूत के साथ बताता है हमारा परमेश्वर ने, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में वो किया है, ये किया है, वो किया है। परंतु उसी के पहले हमने अब दूसरा देवी देवताओं के पीछे गया था, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमारे जीवन में हमारा पति दारू पी के आता था, ये रोज रोज मारपीट ये सब होता था, घर पे कभी भी खुशी नहीं था। परंतु हमने प्रभु यीशु मसीह में आया है, हमारे जीवन में सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया। कितना अच्छी तरफ से वो लोग गवाही देता है। यदि हमारा जीवन में ऐसी कुछ अवस्था आएगा तो हमारा गवाही क्या होगा? हम अब्राहम के जैसी मुंह खोलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में गवाही दिएंगे क्या, और चुपचाप ऐसी खड़ा हो जाएंगे? वो लोग मारेगा तो भी कुछ नहीं, कुछ हमारा मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलता है।
परंतु इधर हम देख सकते हैं कि शत्रुओं के सामने बोल रहा है मोस्ट हाई, मोस्ट हाई। अपना हाथ ऊंचा कर कर वो परमेश्वर के सामने इसी बात को बोल रहा है। परमेश्वर के ऊपर कोई है नहीं है, वही है परमाधिकारी, वही है सर्वशक्तिमान, वही है सबसे ऊंचा। प्रभु का नाम उसने ऊंचा कर दिया है, ऊंचा कर दिया है। परमेश्वर का नाम ऊंचा कर दिया है। चाहिए तो अब्राहम को अपना शक्ति को ऊंचा कर सकता था, उनके साथ वाला 318 लोगों का शक्ति को वो राजा के सामने रख सकता था, परंतु उसने अपना शक्ति के बारे में, वो 318 लोगों का शक्ति के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। पूरा का पूरा महिमा और महत्व परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर को दिया है, वही सबसे ऊंचा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी कामों के द्वारा, हमारा भी बातों के द्वारा हम भी प्रभु को महिमा करने वाला होना चाहिए। जब हम प्रभु को महिमा कर सकता है, शैतान की चालाकी से हम बचकर परमेश्वर के लिए जब खड़ा हो जाएगा, जब हमारा हाथ ऊंचा कर सकेगा, जब हम ऐसी गवाही बोल सकता है। नहीं तो हम ऐसी गवाही नहीं बोल सकता है। कितना ये कच्चा यही ये इधर हम देख सकता है। पुराना नियम में परमेश्वर का, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऊंचा परमेश्वर के बारे में कई कई प्रभु का दास लोग बोल रहा है, वो हम देख सकता है। परंतु नया नियम में एक दो पद को हम पढ़े, लूका सुसमाचार पहला अध्याय 32 और 35। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। सरदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ना बोल रहा परम प्रधान, द हाईएस्ट, सबसे ऊंचा। गब्रियल ने आके मरिया से बात कर रहा है परमेश्वर का शक्ति के बारे में, वो सबसे ऊंचा है। और प्रेरितों का काम 16 अध्याय उसका 17वें पद। अंकल 16 का 17। हाँ, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार हाँ, के परम, मार्ग। बस ब्रदर, परम प्रधान परमेश्वर का दास है। इंग्लिश में लिखा है द मोस्ट हाई गॉड। द मोस्ट मतलब उसी के ऊपर कुछ है नहीं ना, द मोस्ट हाई गॉड, सबसे ऊंचा परम प्रधान सनातन परमेश्वर। कितना कितना बड़ा एक बात उधर पौलुस भी जाति लोगों के बीच में बता रहा है। उसने अपना हाथ को इधर ऊंचा उठाकर, उसने क्या के लिए हाथ हाथ ऊंचा उठा दिया है? एक प्रतिज्ञा करने के लिए, तुम्हारे हाथ से मैं कुछ भी नहीं ले लूंगा, कुछ भी नहीं ले लूंगा। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी शैतान के साथ हमेशा प्रतिज्ञा करने के लिए एक ओथ है, हम कुछ भी नहीं करेगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी प्रतिज्ञा करने के लिए हमारा हाथ भी हमको ऊंचा उठाना बहुत जरूरी है। और निर्गमन की किताब 17 अध्याय 11 पद पढ़ता ब्रदर। निर्गमन 17 का 11। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह हाँ, उसे ठीक नीचे है करता। बराबर। हाँ, इधर देखो, मूसा हाथ ऊंचा उठा रहा है, क्या के लिए? जय प्राप्त करने के लिए हैं। हाथ ऊंचा उठाना विजय हमारे जीवन में होने के लिए है ना। जब हम हाथ ऊंचा उठाता है, जब हमारे जीवन में भी बहुत सारा आत्मिक विजय हमारे जीवन में आएगा। लूका 24 का 50।
अंकल कौन सा, एक बार फिर से रिपीट करना। 24 का 50। तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। हाँ, हाथ उठाकर आशीष किया है। हाथ उठाने से क्या मिलता है? आशीष मिल जाता है ना। हम प्रतिज्ञा कर सकता है, हमारा जीवन में एक विजय हमारे जीवन में आता है और आशीष मिल जाता है हाथ ऊंचा करने के द्वारा। कितना बड़ी बात है। और पहला तिमोथी 4 का 8, सॉरी 2 का 8, पहला तिमोथी 2 का 8। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हाँ, हाथ उठाकर क्या करना है? प्रार्थना करना है। मतलब हाथ उठाना ये प्रार्थना को दर्शाता है। शत्रु के साथ समझौता नहीं करना है, उसी के लिए हाथ उठाता है। और आशीष हमारे जीवन में आने के लिए हाथ उठाना, वो आशीष को दर्शाता है। और हाथ उठाना एक विजय को दर्शाता है। हाथ उठाना एक एक प्रार्थना को दर्शाता है। ये हर एक चीज हमारे जीवन में है। तो मूसा का हाथ आगे उड़ने के द्वारा वो शत्रु उनके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता था। शत्रु के ऊपर इस्राएली लोग नीचे, यहोशू और बाकी लोग उनके ऊपर युद्ध कर कर उसी को समाप्त कर रहा था। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे भी जीवन में, मसीह के जीवन में एक विजय हमारे जीवन में होना है। तो हम हाथ उठाकर पवित्रता के साथ, पवित्रता का निशान हाथ उठा, हाथ एक हमारे कामों का निशाना है। पवित्रता के साथ हमारा काम करो, हमारा स्वभाव पवित्रता के साथ रखो। जब हम ऐसी ऐसी आशीषें हमारे जीवन में मिल जाता है, शैतान हमको गिरा नहीं पाता है। शैतान के साथ हम समझौता नहीं करना है ना। हमको नीचे गिराने के लिए कोशिश करता है, उनके सामने हम परमेश्वर की शक्ति को बताना है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। ये हम दूसरों को बताना चाहिए। अभी आगे का पोर्शन में मैं आज नहीं कर सकता है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। परमेश्वर हमको सहायता करे। ये अब्राहम की जैसी हाथ उड़ाते हुए एक विक्ट्री, एक विजय और एक कुछ चीज निर्णय करने के लिए और होली पवित्रता हमारे जीवन में होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम अब्राहम के जैसी हम आत्मिकता में स्थिर होने के लिए, खड़ा रहने के लिए, शिमशोन के जैसे ना बने, दुनियादारी में समझौता ना करे, दलीलिया का साथ हमारा व्यभिचार ना करे। दलीला शैतान को दर्शाता है। सोदोम का राजा भी शैतान को दर्शाता है। सोदोम राजा अब्राहम के सामने आया, परंतु वो शैतान की हाथों में उसने गिरा नहीं। परंतु दलीला इस दुनिया का शीशे में शिमशोन फंस गया है। उसी के कारण उनका जीवन में इस दुनिया में ही रहते हुए कितना कितना नुकसान उनके जीवन में आया है। तो ये भाइयों बहनों, हमारे भी जीवन में यदि हम अब्राहम के जैसा स्थिर नहीं रहेगा, आत्मिकता में हम स्थिर नहीं रहेगा, प्रभु का प्रेम में हम नहीं आगे बढ़ेगा, प्रभु के साथ हमारा संगति नहीं रहेगा, गिरने का चांस बहुत है। एक बार गिर गया, शैतान कभी भी नहीं चाहेगा हम उड़कर वापस आ जाओ ना। परंतु दाऊद के जीवन में उसने गिर गया था, परंतु उसने जल्दी उड़कर वापस आ गया है, खड़ा हो गया है प्रभु के लिए। यदि पानी नहीं चाहिए भैया, यदि हम अब्राहम के जैसी जीवन बिताएगा, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में मिलेगा।
न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होने के टाइम हम कभी भी निराश नहीं होएगा। प्रभु से हम कुछ प्रतिफल मिलने वाला, इनाम मिलने वाला लोग के जैसी बनेगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम अब्राहम का ये स्वभाव को हमारे जीवन में भी प्रैक्टिस करने के लिए, अब्राहम के जैसी हमारा मसीही जीवन में भी आगे बढ़ाने के लिए, शत्रुओं के साथ झगड़कर शत्रुओं के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उनके बड़े